हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं यूडोटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 30। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 29 तक करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और ये सीरीज आगे चलता रहेगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का पहला क्वेश्चन, द वाटर एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? द वाटर का मतलब हुआ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1974 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो यह किया जाता है आइस कोर द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो उत्तरदायी नहीं है आर्गन, ऑप्शन बी। बाकी का मीथेन, CO2 और जलवाष्प वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। कितने वर्षों तक देखी नहीं गई है? 50 वर्षों तक, ऑप्शन डी। तब उसको विलुप्त मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गीधों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो उसका कारण है जानवरों को डिक्लोफिनेक दवा देना, ऑप्शन डी। जो दर्द की दवा होता है उसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। तो तांबा और निकेल किस राज्य में है, किस देश में है? तो यह है ओंटारियो में। और क्रोमाइट और प्लेटिनम का संबंध किस देश से है? यह है दक्षिण अफ्रीका से। और फॉस्फेट का अल्जीरिया से, और चूना पत्थर का काकेकस से। एक बार फिर उसको आप लोग देख के याद कर लीजिएगा, वीडियो रोक के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं किस में? बाल्टिक सागर में, ऑप्शन ए। बाल्टिक में सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताना है। तो इसमें सही कथन कौन सा है? इसमें 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी। देखते हैं कथन क्या है। जब मिट्टी सूख जाती है तो पौधे की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मिट्टी के तापमान में वृद्धि के साथ सूखी मिट्टी में सूक्ष्म जीव अधिक उत्पादक हो जाते हैं, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी घूमती है कितना घूमती है? 4 मिनट में 1 डिग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है? तो ये है पवन वेग का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इसमें बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है, कौन से सुमेलित है चुनना है। तो इसको हो जाएगा एका कावेरी नदी जल विवाद किससे है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से, ये सही सुमेलित है। महानदी जल विवाद यह है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से, ये भी सही है। और कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना से, ये भी सही है। इसीलिए 1, 2 और 3 तीनों सही सुमेलित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अंश समूह से संबंधित समूह कौन सा है? तो इसमें है कोदी, कुटकी और बाजरा और ज्वार, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देखेंगे श्री अंश समूह से संबंधित है कोदो, कुटकी और बाजरा, ज्वार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? मतलब घटते क्रम में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन सा है? ब्राज़ील का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद भारत का, और लास्ट में अर्जेंटीना का। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सुमेलित करना है। तो अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के शपथ से, ये भी सही है। अनुच्छेद 90 ये है उपसभापति को पद से हटाना। अनुच्छेद 94 ये है स्पीकर को हटाना। और अनुच्छेद 155 ये है राज्यपाल की नियुक्ति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही कथन चुनना है। तो पहला कथन क्या है? कै का प्रावधान संविधान के भाग 5 में वर्णित है, बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करते हैं, एक गलत है। तीसरा है वह सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य के किसी भी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन 1 और 3 यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है
और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन बी में देखेंगे फिर से कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद को संविधान सभा के अंदर का कुलीन तंत्र कहा था? तो ये कहे थे जी ऑस्टिन ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूत रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो ये किया गया है मूल कर्तव्य में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? तो सर्वोच्च स्थान पर कौन सा है? अपने राज्य के भीतर राज्यपाल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी 15 वर्ष। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कथन दिया हुआ है और उसमें असत्य कथन चुनना है। तो इसमें चुनना है, देखना है। कथन एक, समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन क्षमता में वृद्धि। ये नहीं है, गलत है। दूसरा कथन है, अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को माना गया है। ये भी गलत है, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों। एक मिनट रुक जाइए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है उसमें असत कथन चुनना है। तो समृद्धि का अर्थ, कथन 1 देखते हैं, समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है। ये सही है, असत्य नहीं है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को माना गया है। तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। तो बोल रहा है कि असत्य कथन कौन सा है? तो कोई नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2 असत्य कथन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का सही मापन है? तो यह है राजस्व घाटा। ऑप्शन सी में देखेंगे, राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत परिव्यय प्लस शुद्ध ऋण, यह है राजकोषीय घाटे का सही मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बाजार ढांचे की नहीं है? तो ये है ऊर्ध्वाधर एकीकरण। ऑप्शन डी, विशेषता बाजार ढांचे की नहीं है, ऊर्ध्वाधर एकीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्न में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो नियोक्ता है प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो नहीं है साख की उपलब्धता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो ये होते हैं 10 अणु। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कपूर तथा अमोनिया क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो ये है सही कथन। ऑप्शन सी, दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कार्बन का अपरूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है? क्लोरीन। ऑप्शन डी। बाकी का फुलरीन, हीरा, ग्रेफाइट, ये सभी कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है लिथियम को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रेट उर्वरक को अधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मेथेमोग्लोबिनेमिया। ऑप्शन सी। नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बच्चों में होता है मेथेमोग्लोबिनेमिया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या होगा? तो नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन की अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये होती है क्रोमियम की। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बाह्य कण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो बना होता है उपास्थि का। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई लोग, पिछले प्रैक्टिस सेट में आ चुके हैं, इसलिए हम बोलते हैं आप लोगों को पिछला प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किसमें पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम होता है? तो ये होता है मस्तिष्क कोशिका में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव की आनुवंशिक संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है? जीनोटाइप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विसरण के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? तो ये होती है अमाशय का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है बायोपिक्स का सिद्धांत, मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है बायोपिक्स का सिद्धांत, बाकी ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज का किसमें विखंडन होता है? तो होता है पाइरूवेट में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी आवृत्ति एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो सुनी जा सकती है 20 किलो हर्ट्ज तक, इसीलिए ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी भारत का नौपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो इसमें एक ही है जो सरू तरु है, 3, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिम एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था? तो ये था लोथल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कन्हेरी गुफा किस धर्म से जुड़ी हुई है? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो आए थे अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तिलक के देवावसान पर कहा था? क्या कहा था? मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राच्य निरंकुश के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो ये किए थे मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था मीर सैयद अली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुआ था? ये हुआ था नादिया में, ऑप्शन बी। इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पूरे किए। आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से रिवीजन कर ले ताकि अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाए और ये सीरीज आगे चलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। सॉरी, इसका एक स्मरणीय तथ्य है जो हम लोग देख लेते हैं। चलिए स्मरणीय तक देखते हैं। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में किसका नाम अशोक मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। नेक्स्ट, भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा था? तो कहा था मगध का सम्राट, खुद को बताया था। नेक्स्ट, अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। नेक्स्ट, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। कहाँ? तोसली पर। नेक्स्ट, किसने? अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किस धर्म की? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की किससे? उपगुप्त से। नेक्स्ट, अशोक का सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां सबसे लंबा है और सबसे छोटा रोमनी-देई है। नेक्स्ट, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 5। नेक्स्ट, अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन शुरू किया जिसमें सामान्यतः ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, अशोक के पहले शिलालेख में किसकी निंदा की गई? पशु बलि की। वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। किसमें? छठे शिलालेख में। नेक्स्ट, मौर्य वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो 137 वर्षों तक। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 30 पूरा किया। आगे मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 31 में। आप इस लगातार बने रहें, काफ़ी आपको मदद मिलेगी एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।